नमः संस्कृता दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने टीजीटी संस्कृत महा टेस्ट सीरीज का सीरीज नंबर तीसरी लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 20,000 प्रश्नों की टीजीटी की श्रृंखला अनवरत चल रही है। उसी क्रम में आज सीरीज का तीसरा वीडियो आपके सामने उपस्थित हो रहा है। मित्रों, यदि आपका सहयोग बना रहा तो जैसे एक दिन में एक वीडियो आ रहा है, तो यदि आपको अच्छा लगेगा वीडियो और आप लोग चाहेंगे तो एक दिन में दो दो टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएंगी भविष्य में। तो आप लोग बताइएगा कि कैसी आपको टेस्ट सीरीज लग रही है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो लीजिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने। सप्तगंगम में समास है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि मैं आपको प्रश्न पढ़ने के बाद 3 सेकंड का समय दूंगा कि आप भी अपने उत्तर का चयन कर सकें और मन ही मन आप अपना उत्तर खोज लीजिए। इसके बाद फिर मैं 3 सेकंड बाद उत्तर बताऊंगा, तो जिससे कि आप भी जो है जान सके कि मेरा प्रश्न सही हुआ गलत हुआ और अपनी अध्ययन का आकलन कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। सप्तगंगम में समास है, तो सप्तगंगम में चलिए, हाँ, सप्तगंगम में समास है तो अव्ययी भाव समास है। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। इसकी मैं व्याख्या नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये जो है केवल प्रैक्टिस क्लास है, तो इसमें व्याख्या मित्रों नहीं हो पाएगी। व्याख्या के लिए आपको अन्य वीडियो देखना पड़ेगा। पदार्थानति वृत्ति अर्थ में अव्ययी भाव समास हुआ है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यथाशक्ति। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, यथाशक्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर रामचरितम में नदी पात्र के रूप में वर्णन नहीं है, किसका नहीं है? थोड़ा सा, हाँ, ये पीडीएफ थोड़ा सा दिक्कत कर रही है, इसको सेट कर लेते हैं। तो आपको इसका सही जवाब हो जाएगा वासंती का। ठीक है, वासंती का नहीं है। अगला प्रश्न है, श्री अर्थात सरस्वती किसके कंठ में निवास करती हैं? अब सही हो जाएगा दोस्तों, सेटिंग गड़बड़ थी। श्री अर्थात सरस्वती किसके कंठ में निवास करती है? तो ये भवभूति के कंठ में निवास करती हैं। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत की ऐसी रचना जिसका विभाजन विरामों और निश्वासों में हुआ है। चलिए बताइए इसका क्या प्रश्न सही होगा उत्तर। तो ये शिवराज विजय आप सभी लोग जान रहे हैं। विद्वत शब्द का विदुषा रूप नहीं बनता है, तो ये जो डी है प्रथमा में, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। उभयपदी धातु नहीं है, बताइए इसमें कौन सा उभयपदी नहीं है धातु? तो सिंह और स्वप्ने धातु उभयपदी धातु नहीं है। बाकी दुदानी और ज्ञावबोधने और डुकनी करने, ये जो है उभयपदी है, और डी ऑप्शन की धातु उभयपदी नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, सिंह स्वप्ने धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा शेरताम। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा इसका। सी नंबर इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए, 68 को संस्कृत में कहेंगे, 68 को संस्कृत में कहेंगे, क्या कहेंगे? इसमें अष्टषष्ठी और अष्टाषष्ठी दोनों कहेंगे, तो इसका मतलब ये ए और बी दोनों हो जाएगा। डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। 29वां बालक इस संस्कृत में अनुवाद होगा। प्रश्न नंबर 10वां। इसमें एक विंशः बालकः, एक विंशतितमः बालकः और एकोनत्रिंशः बालकः, ये तीनों सही है, इसलिए ऊपर युक्त सभी हो जाएगा इसका। डी नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चंद्रमसः रूप बनेगा, कहां बनेगा? तो दोस्तों, चंद्रमसः रूप जो है प्रथम विभक्ति में भी बनेगा, द्वितीय विभक्ति में बनेगा, पंचमी और षष्ठी विभक्ति में बनेगा। इसका मतलब इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नामन शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप होगा, क्या होगा? नामन शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप पूछ रहा है। नाम होगा। ए नंबर आपका राइट आंसर है, बाकी ये तीनों गलत है। सर्वनाम रूप नहीं है। कौन सा इसमें सर्वनाम रूप नहीं है बताइए? तो सर्वासाम, अमुष्मयी, अस्मत् ये सभी सर्वनाम रूप हैं, लेकिन मनांसी ये सर्वनाम रूप नहीं है। डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। लंग लकार का रूप है। कौन सा इसमें लंग लकार का रूप है? तो ये अभवा ही जो है बी नंबर का सही जवाब है, यही लंग लकार का रूप है। बाकी तीनों लंग लकार से संबंधित नहीं है। लब धातु विधिलिंग लकार का रूप है। धातु है लब और लकार है विधिलिंग लकार। कौन सा रूप है उससे संबंधित? ये सी नंबर का लभिध्वम, ये लब धातु का विधिलिंग लकार का रूप है। बाकी ये तीनों गलत लिखे हुए हैं। बीजापुर के नवाब शाइस्ता खान ने शिवाजी को जीतने के लिए किसे भेजा था? अफजल खान को। यह प्रश्न पूर्व वाली हमारी वीडियो में भी आया था, शायद सेकंड या थर्ड में। ये प्रत्यय है, किसमें है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये कुमारी में गीप है। कुमारी, कुमार शब्द से कुमारी बना है, गीप प्रत्यय करके। पुनर्वस वृक्ष पद में संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों? इसमें यण संधि हुई है। तीनों गलत है, ना आयादी है ना वृद्धि है, और ये संधि नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि इसमें संधि हुई है, यण संधि हुई है। आधार की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है, कौन सा है? ये तीनों आधार की कर्म संज्ञा करते हैं। अरिसिंगस्था साम कर्म अभिनिविशस्य उपान बुद्ध्यंग वसा, तो इसलिए उपरयुक्त सभी हो जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, ये कैसा आधार है? जैसा कि आप जान रहे हैं कि आधार तीन प्रकार के होते हैं, तो पूछ रहा है कि ये सर्वस्मिन आत्मा अस्ति ये कैसा आधार है? तो ये अभिव्यापक आधार है। ठीक है, आधार के प्रकारों में अंतरा और अंतरीण पद के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है बताइए? तो अंतरा और अंतरीण के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। पथिका माड़वकम पंथानम पृच्छति, यहां अकथित कर्म है, बताइए? यहां पर माड़वकम है, बी नंबर सही हो जाएगा। माड़वकम अकथित कर्म है। ठीक है, हन धन केतवत्व के योग से रूप सिद्ध होगा क्या? तो इसमें हतवान होगा केतवत्व प्रत्यय लगने के बाद हन धातु से। प्रातिपदिकार्थ में विभक्ति होती है। इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इसमें प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। ए नंबर सही जवाब। सुमेलित करना है, इसमें संज्ञाएं दी हुई हैं। तो न बेति विभाषा, इकेड़ा संप्रसारणम, और अचुन्त्यादिटी अलुन्त्यात पूर्व उपधा सी सर्वनाम स्थानम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये डी नंबर। ओके, बाण भट्ट के वंश प्रवर्तक माने जाते हैं। इसमें कौन माने जाते हैं बाण के वंश के आद्य प्रवर्तक, या जहां से बाण का वंश शुरू होता है? तो वत्स जो है, बभूव वात्स्यायन वंश संपदो, ये वत्स है। ए नंबर सही है। वह कवि जिसने कथा, आख्यायिका, शतक और नाटक इन सभी विधाओं पर ग्रंथ लिखे, उस कवि का क्या नाम है? तो उस कवि का नाम है बाण भट्ट। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक का क्या नाम है बताइए? तो इस अंक का नाम है पश्चाताप अंक। बी नंबर सही जवाब हो जाएगा।
अभिज्ञान शाकुंतलम का पात्र है, कौन है इसमें पात्र 4 में? वातायन, अंगृष्टि, बादरायण, माड़वक। इसमें वातायन यही इसका पात्र है, बाकी ये सब नहीं है। लीला मधुकरम किसका उदाहरण है? तो ये भाण का उदाहरण है। रूपक के प्रकारों से यह प्रश्न है। सुमेलित करना है अगला प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशीयम वृक्ष कटिकम रत्नावली और मालविकाग्नि मित्रम, इसमें सभी विदूषक इधर दिए हुए हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? चलिए ऑप्शन खोलते हैं फिर बताते हैं आपको। तो वैसे तो माधव्य है इसका 5 नंबर, और विक्रमोर्वशीयम का आपका हो जाएगा माड़वक 4था नंबर। इसमें ये सी नंबर सही लग रहा है। वृक्ष कटिकम का मैत्रेय है, सभी जानते हैं। और रत्नावली का आपका वसंतक हो जाएगा, और मालविकाग्नि मित्रम का जो है गौतम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सी नंबर ये आपका सही आंसर है। आइए अगले प्रश्न की ओर। करुण रस के देवता माने जाते हैं, कौन है ऐसे देवता जो करुण रस के देवता कहे जाते हैं? तो यम को जो है करुण रस का देवता कहा जाता है। जब उनकी कृपा होती है तो करुणा ही करुणा बरसने लगती है। सुमेलित करना है अगले प्रश्न में। रस व्याख्याकार और इनका क्या मत है? तो आइए इसको सुमेलित करने का प्रयास करते हैं। भट्ट लोलट हैं, और शंकु हैं, और भट्ट नायक हैं, और अभिनव गुप्त हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन आपका ये डी नंबर सही जा रहा है। इसके आधार पर भट्ट लोलट आपका उत्पत्तिवाद हो जाएंगे, और बा का पहला हो जाएगा शंकुक अनुमितिवाद, सा का चौथा हो जाएगा भुक्तिवाद भट्टनायक हो जाएंगे, और दा का दूसरा हो जाएगा अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका मैच हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर। इंद्रकील पर्वत का वर्णन कहाँ मिलता है? बताइए। तो इंद्रकील पर्वत का वर्णन किरातार्जुनीयम में ही मिलता है। बड़ा सरल सा प्रश्न है। शिशुपाल में तो रैवतक पर्वत का वर्णन है। बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। किरातार्जुनीयम के अंतिम श्लोक में एक छंद है, कौन सा छंद है? अंतिम श्लोक पूछ रहा है। इसमें मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में। सुमेलित करें। क्षम्यता, इसमें जो है प्रथम सर्ग नहीं है, किरातार्जुनीयम है, ठीक है ना, संपूर्ण किरातार्जुनीयम। तो यहाँ पर मालिनी छंद है और यह सुमेलित करना है। ग्रंथ है और ग्रंथकार हैं। इधर ग्रंथ है और ग्रंथकार। तो राज तरंगिणी, कथा सरिस सागर, कर्पूर मंजरी, वक्रोक्ति जीवितम और व्यक्ति विवेक, इनके रचनाकार कौन है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। आपका बी नंबर सही लग रहा है, ये सही हो जाएगा। ठीक, ये लीजिए, ये स्लाइड थोड़ा सा और हमने छोटा कर दिया। तो आ का दूसरा नंबर राज तरंगिणी कल्लड़ की रचना है, बड़ी विख्यात है। बा का पहला हो जाएगा कथा सरिस सागर, ये सोमदेव की रचना है। और सा का चौथा हो जाएगा कर्पूर मंजरी, राजशेखर की रचना है। और दा का तीसरा हो जाएगा वक्रोक्ति जीवितम, ये कुंतक की रचना है। और व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की रचना है। तो इस प्रकार से मैच हो गया। तो आपका सही मैच हो जाएगा बी नंबर, राइट जवाब। इसमें सुमेलित करना है। छंदों का परिचय पूछा है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, कादम्बरी और मेघदूतम। तो यहाँ पर विशेष रूप से कहा है कि मंगलाचरण में कौन सा छंद है, ठीक है ना। तो इसका सही देखिए, अभिज्ञान में श्रगधरा हो जाएगा, मेघदूत में मंदाक्रांत आपका हो जाएगा, कादम्बरी में वंशस्थ हो जाएगा,
और उत्तर रामचरितम बचा तो अनुष्टुप हो जाएगा। उस प्रकार से आपका 37 का डी सही जवाब मिल जाता है। आइए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी सुमेलित करना है। कवि है और उनकी ख्याति किस नाम से ज्यादा होती है? तो कालिदास को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपमा कालिदासस्य। 3 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, पहले जान लेते हैं नामों को। तो कालिदास, भारवी, भवभूति, माघ और त्रिविक्रम भट्ट। तो इसका देखिए सही जवाब आप ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा। देख रहे हैं, ए नंबर आपका सही जवाब है इसका। पहले का उपमा कालिदास से संबंधित हो जाएगी। भारवी से जो है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है भारवी। भवभूति करुण रस के लिए जाने जाते हैं। और माघ जो है, माघे संधि त्रयोगुणा, उपमा, अर्थ गौरव और पदलालित, तीनों के लिए जाने जाते हैं। और त्रिविक्रम भट्ट श्लेष प्रधान शैली, शभंग श्लेष का इन्होंने विशेष रूप से वर्णन किया, तो शेष प्रधान शैली के लिए जाने जाते हैं। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर। ये सही विकल्प मैच कर रहा है। अब देखिए इसमें शिखरणी कवि तथा वत्स्य वाग की यह उपाधियां दी गई हैं, किसको दी गई हैं? तो ये भवभूति के लिए कहा गया है, शिखरणी कवि और वत्स्य वाग, ये भवभूति की उपाधियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कवि और निवास स्थान, कवियों का कौन कौन सा निवास स्थान है? तो देखिए बाण, भट्ट, भारवी, कल्हड़ और राजशेखर, इन 4 कवियों के बारे में जानना है। तो आइए देखते हैं। थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं। तो इसमें बाण का जो निवास स्थान है तो प्रीतिकूट है पहला। और भारवी का आपका जो है, ये भारवी अचलपुर के हैं। कल्हड़ जो है ये कश्मीर के निवासी थे। और राजशेखर ये महाराष्ट्र के थे। तो इस प्रकार से ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के आधार पर। 2 1 4 3, ठीक, तो डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चित्रभानु और राजदेवी के पुत्र हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न। तो ये बाण के माता पिता हैं, चित्रभानु और राजदेवी के पुत्र हैं बाणभट्ट। बालिकाः असमान पश्यन्ति, इसका वाच्य परिवर्तन होगा। अब देखिए संस्कृत साहित्य के प्रश्न, ये कवि परिचय के अभी तक चल रहे थे, अब यहाँ से वाच्य के प्रारंभ हो रहे हैं। तो बालिकाः असमान पश्यन्ति, इसका वाच्य परिवर्तन करिए। तो बालकैः वयं दृश्यामहे, बहुवचन का प्रयोग है। तो डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। सुमेलित करना है इसमें, सामासिक पद हैं और समास का नाम बताना है। तो घनश्यामः, चोरभयम, प्रत्यर्थम और वीणापाणि। तो ये बड़ा सरल सा प्रश्न है, इसमें कोई ज्यादा कठिन नहीं पूछा हुआ है। आइए इनके विकल्पों की तरफ चलते हैं। हाँ, तो आपका जो घनश्यामः है तो उसमें सीधा सा एक कर्मधारय दिख रहा है, कर्मधारय समास हो जाएगा। और चोरभयम, इसमें पंचमी तत्पुरुष है, चोराद्भयम, चोरभयम। और प्रत्यर्थम, ये अव्ययभाव का उदाहरण है। और वीणापाणि, वीणापाणि में जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कलियुगम गृहीत विग्रह इव चा धर्मः, इस पंक्ति में अलंकार है। मुहूर्तम इव कलियुगम गृहीत विग्रह इव चा धर्मः, इस पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें उपमा अलंकार नहीं है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सतस उष्ट्रेषु रत्नान्यारोप्य स्वदेशम अनैसीत, यहाँ अनैसीत में लकार है। अनैसीत पूछा है विशेष रूप से इस लाइन में, ये जो अनैसीत आया हुआ है यहाँ, तो अनैसीत में कौन सा लकार है यह बताना है। अनैसीत में लुंग लकार है। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, तो धैर्य के साथ देखते रहें और प्रश्न श्रृंखला का जो है आनंद उठाते रहें। महादेव मूर्ता वपि गदा
तु तुलत यहाँ रेखांकित पद में विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है? तो यहाँ सप्तमी विभक्ति है। ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। काव्य प्रकाश में अलंकारों की संख्या है, काव्य प्रकाश में टोटल 67 अलंकार पाए जाते हैं, 67 अलंकार। भगवान दंभोली घटितेयम रसना, यह वाक्य किस ग्रंथ से संबद्ध है? तो यह वाक्य शिवराज विजय से लिया गया है, इसका संबंध शिवराज विजय से है। अगला प्रश्न ये देखते हैं, सुमेलित करना है इसमें भी। अश्वघोष, भवभूति, श्रीहर्ष, पाणिनि और भारवी, इनकी माताओं का नाम पूछ रहा है इसमें, तो बताइए। थोड़ा सा स्लाइड को छोटा करते हैं तो मैच करने में सही रहेगा। तो अश्वघोष की जो माता थी तो सुवर्णाक्षी थी, बी नंबर सही हो जाएगा अश्वघोष के लिए। और भवभूति की माता जतुकर्णी थी, श्रीहर्ष की माता मामल्य देवी थी, और पाणिनि जो थे वो दाक्षी पुत्र थे, और भारवी की माता का नाम था सुशीला। तो इस प्रकार से आपका विकल्प सही हो जाता है सी नंबर, ये ठीक है। दा का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आपका सी नंबर सही हो जाएगा। चतुर्दश विद्या के अंतर्गत परिगणित नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें पूछ रहा है। जो 14 विद्याएं हैं तो उनमें से किसकी गिनती नहीं की जाती है? तो न्याय शास्त्र, व्याकरणम, ज्योतिष और सांख्य शास्त्र की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांख्य शास्त्र। ये चतुर्दश विद्या में नहीं गिना जाता है। ज्योतिष, व्याकरण और न्याय शास्त्र चतुर्दश विद्या के अंतर्गत परिगणित हैं। पंच महाकाव्यों के अंतर्गत नहीं गिना जाता। कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो पंच महाकाव्यों में नहीं गिना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुद्ध चरितम। इसमें बुद्ध चरितम की गिनती पंच महाकाव्यों में नहीं होती है। रघुवंशम, किरातार्जुनीम, नैषधीय चरितम की गणना होती है। वनौ कसो पिशंतो लौकिकज्ञावयम, यह कथन है किसका है? यह अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कणों का है। कणों कहते हैं शकुंतला से। किस ऋषि का वर्णन कालिदास ने नहीं किया? तो जावाली का वर्णन कालिदास ने नहीं किया है। कणों, मारीच और वशिष्ठ का इन्होंने किया है। जावाली तो कादम्बरी में वर्णित है। सुखनास चंद्रापीठ को किस विषय में उपदेश देते हैं? तो ये लक्ष्मी के विषय में इनको उपदेश देते हैं। अगला प्रश्न है, परदाराभिगमनम वैदग्ध्यम इति, मृगयाश्रम इति, पानम विलास इति, प्रमत्तता शौर्यम इति, यह पंक्ति संबंधित है किस ग्रंथ से संबंधित है ये बताना है। तो यह कादम्बरी सुखनासोपदेश की पंक्ति है। जो लोग इसको पढ़े होंगे जान रहे होंगे। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, भवभूति की इस उक्ति में छंद है कौन सा? बताइए। तो इसमें वसंत तिलका छंद का प्रयोग हुआ है। सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि, राम का यह कथन उत्तर रामचरितम के किस अंक में है? बड़ा सरल सा सवाल है। तो ये प्रथम अंक की ही लाइन है। ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। भर्तृहरि के अनुसार मूर्ख को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, किंतु क्या किया जा सकता है? मूर्ख को प्रसन्न तो नहीं किया जा सकता, उसके बदले और बाकी सारे काम कौन से किए जा सकते हैं? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये सारे काम बालू से तेल निकाल सकते हैं आप, खरगोश के सिर से सींग प्राप्त हो सकती है, और मगर के मुख से मणि भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये डी नंबर सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन मूर्ख को नहीं प्रसन्न किया जा सकता है।
भर्तृहरि साहित्य, संगीत एवं कला से विहीन व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो साक्षात पशु कहते हैं उसको। डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। भर्तृहरि किस आभूषण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता है? तो वाणी है। डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। भर्तृहरि किसकी मैत्री को दिन के उत्तरार्ध के समान मानते हैं? सज्जनों की मैत्री को। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही तो इसको अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको 2 सेकंड का समय देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनस्वी और कार्यार्थी किसकी परवाह नहीं करते? सुख और दुख की परवाह नहीं करते हैं। मानसुषु कथम वा स्यात् अस्य रूपस्य संभवः, इस पंक्ति में वर्णन है, किसका वर्णन है? तो इसमें तो सीधा सा है, शकुंतला का वर्णन है। इस पंक्ति में किसका है? शकुंतला का वर्णन है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दक्ष पादयोः प्रणम्य निवर्तयेनम्, अनुसुईया की इस कथन में एनम पद से किसका बोध हो रहा है? दोस्तों, यदि आपने बेल को नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब के बगल में बेल घंटी है उसको भी दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाए। कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको जानकारी हो सके। और अपने प्रिय मित्रों को भी इस वीडियो के बारे में बताइए कि टेस्ट सीरीज चल रही है टीजीटी की, और 125 प्रश्नों की श्रृंखला प्रतिदिन कराई जा रही है। तो वह भी इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठा करके अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाएं। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नैषधीय चरितम महाकाव्य का अपर नाम है, क्या है? तो नैषधीय चरितम महाकाव्य का अपर नाम है आनंद पदांक महाकाव्यम। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। शिवराज विजयम के अनुसार किसने देखा कि केले के झुंड में 2-3 पेड़ अधिक कांप रहे थे? तो इसमें गौर सिंह ने देखा था। आलमगीर की उपाधि है किसकी? तो औरंगजेब को ही आलमगीर कहा जाता था। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। मित्रों, ये आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो पसंद नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन पसंद है तो आप लाइक जरूर करिए इसको। युधिष्ठिर के समय समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय जागने वाले योगीराज का वर्णन मिलता है, कहाँ मिलता है? अब ये देखिए, इसमें ऑप्शन देखेंगे तो बी नंबर शिवाजी विजय, तो ये कंफ्यूजन वाला है, लेकिन यहाँ पर शिवराज विजय। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए। डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है। करुणस्य मूर्ति अथवा शरीरिणी विरहाव्यथेव वनमेति जानकी किसने कहा? तो इसमें तमसा ने कहा था, किससे? मुरला से। ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को न विज्ञातुम अर्हसि, यह श्लोक किस ग्रंथ से उद्धृत है, यह बताना है। तो यह उत्तर रामचरितम से संबंधित श्लोक है। सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। किस कवि ने अपने ग्रंथ का मंगलाचरण स्वरचित श्लोकों से नहीं बल्कि पौराणिक श्लोकों से किया है? तो अमिकादत्त व्यास जी हैं। विष्णु और माया से जो है वो प्रारंभ करते हैं अपने मंगलाचरण को। श्रीमद् भागवत महापुराण से लिया गया है 10 स्कंद से। चलिए अगला प्रश्न। अदभ्रदर्भाम यह पद प्रयुक्त है। बताइए इसका क्या उत्तर हो सकता है? तो ये किरातार्जुनीय में प्रयुक्त शब्द है। अगला प्रश्न है। उदाजहार द्रुपदात्मजा गिरह, यहाँ गिरह पद में विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है? तो गिरह में द्वितीय विभक्ति है। प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा, यहाँ महीभुजा पद में तृतीय विभक्ति है। क्यों है तृतीय विभक्ति, ये बताना है। तो अनुक्ते कर्तरि तृतीय के कारण, ठीक है। बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अब ब्रजन्ति ते मूढ़धिया परा भवम भवन्ति माया विश्व ये नमायिनः,
प्रविश्यन्ति शठास तथा विधान असंवृतांगा निशिता इवे शवः। तो कहते इसमें पूछ रहा है कि इस श्लोक में कितने पदों में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो आपको श्लोक अच्छे से पढ़ना है और बताना है कि इसमें कितने पदों में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है, आपको गणना करना है। चलिए देखिए, बताइए। तो यहाँ पर 7 ऐसे पद मिलते हैं जिसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वीडियो को आप रोक करके अच्छे से गणना कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। विशंक मानो भवतः पराभवम, यहाँ भवतः पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो भवतः से यहाँ युधिष्ठिर का ज्ञान होता है। बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नराधिपैर माल्यमिवास्य शासनम, इस पंक्ति में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार का प्रयोग यहां पर हुआ है। ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। इमाम अहम वेद न ताव किम धियम, यहां अहम पद से किसका बोध हो रहा है? तो यहां द्रौपदी का बोध हो रहा है अहम पद से। ये देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आ चुका है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास संस्कृत गंगा होवे, इस प्रश्न को देखिए, इसका अनुवाद करना है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में समया संस्कृत गंगा स्यात्, यह इसका सही अनुवाद हो जाएगा, डी नंबर। बाकी 3 ऑप्शन गलत है। सच कुलपति ही आद्य छंदसाम यह प्रयोक्ता, इस पंक्ति में किसका बोध हो रहा है? तो इसमें वाल्मीकि का हो रहा है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नदिति सा एस वधू सखा शिखंडी, यह किसका कथन है? चलिए बताइए। तो इस कथन को कहने वाली वासंती है, यह वासंती का कथन है। ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अद्य खलवायुष्मतो कुशल वयोर द्वादशस्य जन्म वत्सरस्य, यहां द्वादश पद में पूर्ण अर्थ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा डट प्रत्यय। थोड़ा सा टेढ़ा है ये प्रश्न, तो डट प्रत्यय का हुआ है प्रयोग इस पर। इदानीमपि मया विरहितम त्वाम ताश्चिन्तयिष्यति, शकुंतला के इस कथन में त्वाम पद के लिए प्रयुक्त है। ये त्वाम पद से किसका बोध हो रहा है, यह पूछ रहा है। तो त्वाम जो है मृग के लिए यहां पर आया है, मृग को संदर्भित करके त्वाम कहा गया है। तो रुद्र तुमुन के योग से पद बनेगा, रुद्र धातु है, तुमुन प्रत्यय लगाने पर कौन सा रूप बनेगा? तो यहां पर आपका सी नंबर सही हो जाएगा, रोदितुम, यह रूप बनेगा। अगला प्रश्न, वह महाकवि जिसने एक ही ग्रंथ में लाखों श्लोकों की रचना की, बताइए। ये तो आपको जानना ही चाहिए। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास हैं, ये महाभारत की रचना की है, जिससे संबंधित बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। वनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास कहां से लौटा? बताइए इसका क्या जवाब होगा? तो ये सी नंबर हो जाएगा, हस्तिनापुर से वापस होता है। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के प्रारंभिक 3 सर्गों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो किरात के 3 प्रथम सर्ग पाषाण त्रयम कहे जाते हैं। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किम अशुद्धम, इसमें गलत खोजना है, तो बताइए कौन सा गलत है? तो ये डी नंबर आपका ये सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, क्योंकि यही जो है गलत है। बाकी ये ए नंबर सही है। माम त्वाम अंतरा संस्कृतम ऋते संस्कृतात् सुखम नास्ति विना संस्कृतम नास्ति भारतम, ये बिल्कुल सही है। इसमें गलत पूछा है तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किम शुद्धम पदम, इसमें सही बताना है, खोजना है कौन सा पद शुद्ध है। तो ये दधि है, सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। इस स्पृशति, इस क्रियापद को यदि तुमुनंत पद बनाए तो शुद्ध रूप होगा। ये स्पृशति जो क्रियापद है, इसको तुमुन प्रत्यय लगा करके यदि बनाया जाए तो क्या रूप बनेगा? तो तुमुन प्रत्यय लगाने से इस प्रष्टुम बनेगा। ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, राजन इस शब्द रूप में कितनी बार ज अक्षर का प्रयोग है? जैसे राज्ञा, राजा, राज्ञ आदि में तो राजन शब्द के जो रूप चलते हैं सातु विभक्ति में, तो कितनी बार ज शब्द आया है बताइए। तो 9 बार ज्ञा का प्रयोग होता है। नामन शब्द का सप्तमी एकवचन में रूप होगा, क्या होगा? तो इसमें नामनी और नामनी दोनों रूप होगा, तो इसका मतलब डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इसको हम मिटा देते हैं, नहीं कंफ्यूजन पैदा कर देगा। आप डी नंबर सही कर दीजिए, ए और बी। नामन शब्द का सप्तमी एकवचन में नामनी और नामनी दोनों बनेगा। लिट लकार का रूप नहीं है। लिट लकार का इसमें कौन सा रूप नहीं है? एक रूप नहीं है, बाकी 3 लिट लकार से संबंधित रूप हैं, तो उस गलत को खोजिए। तो एस धातु से ऐक्षति, ये जो है नहीं है। सक से सक्षति, प्रक्ष से प्रक्षति, सिच से शिक्षति, लेकिन इससे ऐक्षति ये नहीं रूप बनेगा लिट लकार का। तो ये 3 सही है, चौथा ये गलत हो जाएगा, बी नंबर विकल्प, और यही गलत पूछा है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें सुमेलित करना है, ठीक है। स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, स्वर वर्ण, अल्प प्राण, महाप्राण। तो चलिए आपको हम बता देते हैं। स्पर्श वर्णों की जो संख्या है वो 25 है, और अंतस्थ वर्णों की जो संख्या है वह जो है 4 है, और स्वर वर्णों की संख्या जो है वह 9 है, और अल्प प्राण जो है 19 अल्प प्राण है, और महाप्राण जो है वो 14 हैं। तो इस प्रकार से आपका विकल्प ये सी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। तो सी नंबर विकल्प आपका सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भवद्भिः श्लोकाः उच्यन्ते, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। तो भवन्तः श्लोकान वदन्ति, ये डी नंबर सही हो जाएगा, बाकी 3 विकल्प गलत हैं। किसमें घीन प्रत्यय का विधान किया गया है? तो इनमें से किसमें घीन प्रत्यय हुआ है? नारी में ही घीन प्रत्यय हुआ है, ये नंबर सही जवाब हो जाएगा। तद्धितांत तल प्रत्यय से बने हुए पद किस लिंग में होते हैं? ये तल प्रत्यय तद्धित का प्रत्यय है, और जिस शब्द के साथ लग जाता है प्रातिपदिक के साथ, तो किस लिंग में जो है शब्द का निर्माण होता है, ये पूछ रहा है। तो ये स्त्रीलिंग के शब्दों को बनाता है। बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। तद्धितांत पद नहीं है, ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन से शब्द है जिसमें तद्धित का प्रत्यय नहीं लगा है, बताइए। तो इसमें कृतवान में तद्धित का प्रत्यय नहीं है। वैयाकरण, वैयाकरण, भगवान और बुद्धिमान, इनमें सब में तद्धित का प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा प्रत्यय केवल आत्मनेपदी धातु से लगता है? आपका आज का 100वां प्रश्न है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे मित्र वीडियो को देख भी ले रहे हैं, उस पर लाइक और डिसलाइक भी नहीं कुछ करते हैं, तो फीडबैक अपना आप जरूर दीजिए, जिससे संस्कृत की सेवा करने में थोड़ा सा उत्साहवर्धन होता रहे। आपको लगता है कि थोड़ी भी मेहनत की गई है, कुछ भी प्रयास हुआ है, तो उत्साहवर्धन जरूर करना चाहिए। और इसमें इसी उत्साहवर्धन के दम पे ये क्लास आगे निरंतर बढ़ती रहेगी। तो कौन सा प्रत्यय केवल आत्मनेपदी धातुओं से लगता है? तो इसमें ये नंबर सानस प्रत्यय हो जाएगा। किस छंद के प्रत्येक चरण के प्रारंभ में 2 नगड़ होते हैं? तो ये मालनी छंद की बात कर रहे हैं, सी नंबर सही हो जाएगा। निह र धन रसः संधि युक्त पद होगा, क्या होगा? तो नीरसा हो जाएगा। गुरुवपि विरह दुखम आशा बंधा साहयति, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है? बड़ा सरल सा सवाल है, तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है। 6 अंकों वाले नाटक का नाम क्या है? तो स्वप्नवासो दत्तम है। सारंग पद का अर्थ है क्या है? तो सारंग जो है इन तीनों को कहा जाता है, भौरा, मृग और हाथी को। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा।
यामिनी कामिनी चंदन बिंदव इंदव, यहाँ यामिनी पद का क्या अर्थ है? तो यामिनी पद का यहाँ पर रात्रि से अर्थ लिया गया है। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। भगवान श्रूयताम यदि कुतूहलम, यहाँ भगवान पद किसका संबोधन है? भगवान पद किसी का बोध कराता है भगवान पद से? तो योगीराज का बोध होता है। डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रत्युद्याता कथमपि भगवान, क्षम्यताम, प्रत्युद्याता कथमपि भवान गंतुमासु व्यवच्छेद, यहाँ प्रत्युद्याता पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखना, प्रकृति प्रत्यय बताना है यहाँ पर प्रत्युद्याता में। तो चलिए इसको देखते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, प्रति उद या और क्या प्रत्यय है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तेनार्थित्वम तोई विधिवसा दूर बंधुर गतोहम, यहां तोई और अहम पद क्रमशः किसका बोध कराते हैं? तो तोई और अहम पद से मेघ और यक्ष का बोध हो रहा है। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेघ दूतम में मेघ का मार्गोपदेशक कौन है? तो यक्ष ही है। डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। ते निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानी महे, यह सूक्ति नीति शतकम के किस पद्धति में परिगणित है? तो ये परोपकार पद्धति से संबंधित है। सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। केवल एकमात्र ग्रंथ लिखने वाले महाकवि हैं कौन है? तो ये तीनों हैं, भारवी भी हैं, माघ है और वाल्मीकि, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। डी नंबर सही जवाब। अब यहाँ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर ग्रंथ दिए हैं, उनकी श्लोक संख्या दी है। किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग, उत्तर रामचरितम तृतीय अंक, अभिज्ञान सातुकुलतम चतुर्थ, नैषधेयचरितम प्रथम अंक, शिशुपालवधम प्रथम अंक। तो इसका जो है आपका ये डी नंबर सही जवाब है। ओके, आप मैच करिए। सबसे बड़ी संख्या है कौन है इन चार विकल्पों में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 69। ठीक है, इन चार विकल्पों में सबसे बड़ी संख्या यही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सताम सदभि संगः कथमपि पुण्येन भवति, यह किस कवि का कथन है? तो यह कथन भवभूति का है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है। उत्तर रामचरितम की तरह सीता चरितम लिखने वाले आधुनिक युग के महाकवि कौन हैं? तो डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी हैं, जिन्होंने सीता चरितम की रचना की है। इण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं बताना। इण प्रत्याहार, तो इण प्रत्याहार में आ ई उ उड़ के ई से लेकर के और अड़ा तक जाना है तो 13 वर्ण आ जाएंगे। कौन सा पात्र विज्ञान शाकुंतलम का पात्र नहीं है? कौन सा पात्र विज्ञान शाकुंतलम का पात्र नहीं है, यह बताना है। तो ये कपिंजल जो है कादम्बरी का है, बाकी भद्रसेन, सोमनाथ, रविवतक ये सभी अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्र हैं। कुमार संभव में रस है, तो ये श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं। ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। सुतमियो मनसा त्वाम वत्सलेन स्मरामि, यहाँ राम के द्वारा किसका स्मरण किया जाता है? तो बताइए यहाँ पर किसका स्मरण किया जा रहा है? तो ये मोर का स्मरण किया जा रहा है। डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। लक्ष्मी कौस्तुभ मणि से क्या लेकर पैदा होती है? तो लक्ष्मी कौस्तुभ मणि से अतिनैष्ठुर्यम। ठीक है, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। दानी को बुरे सपने के समान कौन स्मरण नहीं करती? तो ये लक्ष्मी की बात है, सुखनासुख देश में कहा गया है। वह कवि जिसने सर्वाधिक ग्रंथों की रचना की है, कौन सा कवि है? तो ये भास हैं, इनके नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं। धीरोदात्त नायकों में गणना नहीं होती है, किसकी? तो उदयन की इसमें गणना नहीं है। दुष्यंत, नल और चंद्रापीठ ये सभी धीरोदात्त नायक हैं। और आज का अंतिम प्रश्न इस श्रृंखला का, श्रृंगार रस प्रधान नाटक नहीं है। तो ये वेणी संहारम है। मित्रों, ये आज की श्रृंखला समाप्त होती है और ये जो है संस्कृतम नामक चैनल द्वारा ये प्रस्तुति दी जा रही थी। तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए अभी तक आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।
नमः संस्कृताय।